तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है दोस्तों। लेकिन आप बात करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस स्टॉक में हमारी कोई खरीदने या बेचने की सलाह कतई नहीं है और इस स्टॉक को करेंटली हम होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको परचेज करने का मन बना रहे हैं। तो इस दोस्तों चार्ट की हम एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि आप भी इसको देखें, समझें और अगर सही लगे तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। तो दोस्तों फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, हमारी इस स्टॉक के बारे में किसी भी तरह की कोई बाय की रिकमेंडेशन या सेल की रिकमेंडेशन कतई नहीं है और हम सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो दोस्तों ये शेयर का नाम है टीआरएफ लिमिटेड शेयर का नाम है। तो दोस्तों इसका चार्ट हम आपको सामने दिखा रहे हैं। ये चार्ट सामने आपका खुल गया है ट्रेडिंग व्यू में, और इस चार्ट को जब हमने स्टडी किया तो इसमें हमें कुछ खास बातें दिखी, जिसकी वजह से हम ये चार्ट आपको रिकमेंड कर रहे हैं। नहीं, रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको एनालिसिस कर रहे हैं। रिकमेंडेशन करना तो थोड़ा सा गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि रिकमेंडेशन तभी करते हैं जब आप किसी शेयर को बाय या सेल करने के बारे में कहते हैं। तो वो हमारी रिकमेंडेशन तो कतई नहीं है। तो रिकमेंडेशन की बजाय ये हमारा आपके लिए चार्ट की एनालिसिस है कि हम अपनी एनालिसिस आपके सामने पुटअप कर रहे हैं, जिससे कि आप इससे कुछ लर्न कर सकें और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर चाहें तो सोच सकें, या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके इसके बारे में आप चर्चा कर सकें। तो दोस्तों ये स्टॉक जो टीआरएफ लिमिटेड है, इसका जो चार्ट आपको सामने दिख रहा है, इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है, लगभग 10 महीने का आपको ये कंसोलिडेशन, ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा है थोड़ी सी रेंज में, ये जरा सी रेंज में कंसोलिडेशन दिख रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर एक ही जगह पे कंसोलिडेट करके ये यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। इस दिन, ये ब्रेकआउट के दिन ही हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था और इसको हमने अपनी वॉच लिस्ट में रख लिया था। फिर हम इसका बिहेवियर देख रहे थे क्या होता है। तो उसके बाद एक दिन के लिए ये नीचे आया, उसके बाद फिर से इसने जो 17% का जंप लगाया और उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों ये जिस तरह से इस स्टॉक का बिहेवियर दिख रहा है, इसके मल्टी बैगर होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो करेंटली जो हमें लग रहा है, ये 60% के आसपास का अपसाइड तुरंत इस स्टॉक को देना चाहिए, और इसका डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। डाउन साइड बोले तो आप जैसे यहाँ पर भी 236 में स्टॉक चल रहा है और ये स्टॉक आपको 215-16 के आसपास अगर आता है तो आपको इससे निकल जाना है। क्लोजिंग बेसिस पे आपको देखना है, अगर क्लोज करता है आप 3 सवा 3 बजे के आसपास देखिएगा, अगर इसके नीचे आता है तो आप इसको निकल जाएगा। मतलब 6-7% के आसपास का इसमें रिस्क है, और अपसाइड इसमें 50% का कम से कम है, बल्कि ये 2 गुना 3 गुना होने की भी क्षमता रखता है। जो स्टॉक का जो पैटर्न दिखा रहा है मुझे, वो उस हिसाब से है। तो दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो होती है, वो होती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो आप जो ब्रेकआउट करता है, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम के बार नीचे आपको दिख रहे होंगे, कितने अच्छे अच्छे वॉल्यूम के बार बने हुए हैं। तो ये जो वॉल्यूम के बार हैं, ये आपको इंडिकेट करते हैं कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। वास्तव में इसको यहाँ पर ही परचेज करने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन अब मतलब कि ये सोचना चाहिए था, मतलब पूरा फुल क्वांटिटी में नहीं, कुछ क्वांटिटी में परचेज करना चाहिए था। और अब ऐसा समय आ गया है कि इसको फुल क्वांटिटी में परचेज करना चाहिए। जिस स्थिति पे ये इस समय चार्ट दिख रहा है, कितना खूबसूरत ये चार्ट है कि आप बता नहीं सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों ना सोचा जाए। तो दोस्तों अभी तक हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, हम आपको बता देते हैं। अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, हो सकता है हम आज इसमें परचेजिंग भी करें इस स्टॉक में। तो इसलिए दोस्तों हम आपको आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहे हैं, और ये आपके लिए एक स्टडी थी, आपके लिए एक स्टॉक की स्टडी थी। आपको बताना था कि इस स्टॉक में इस तरह का पोटेंशियल है। तो बस इतना ही शेयर करना था। सो थैंक यू वेरी मच।